नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम वास्तुवाणी में आपके लिए लेकर आए हैं कि फैक्ट्री से संबंधित जो नियम हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अगर आपकी भी फैक्ट्री है तो खास आपके लिए है ये एपिसोड और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद एवं वास्तुविद सर्वांग जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, आज का हमारा जो एपिसोड है फैक्ट्री जिन लोगों की है उनके लिए हम खास तौर से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी फैक्ट्री आखिर है क्या, क्योंकि फैक्ट्री की अगर बात करें तो तमाम तरह की चीजें एक फैक्ट्री में होती हैं। मशीनरी भी होती है, मालिक बैठता है, मजदूर भी होते हैं, कच्चा माल भी बनता है, तकनीकी काम भी होता है। बहुत अलग अलग तरीके के काम एक ही जगह पर किए जाते हैं। बिल्कुल। तो फैक्ट्री क्या है और वास्तु का कितना रोल है एक फैक्ट्री में? देखिए, फैक्ट्री यानी कारखाना। कारखाना एक जब हम किसी प्रोडक्शन की बात है कि हम जब किसी भी वस्तु को मल्टीपल उसमें ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, उत्पादन करते हैं मशीनों के माध्यम से, तो वहाँ कारखाने में, और उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सही माल बने, क्वालिटी कंट्रोल हो, उसका लाभ ज्यादा हो हमें, और उसमें बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो फैक्ट्री में निश्चित रूप से अगर आप वास्तु का ध्यान रखेंगे, वास्तु के नियमों का और ज्योतिष के नियमों का ध्यान रखकर अगर फैक्ट्री बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे छोटे छोटे आने वाले ऑब्स्टिकल्स को बचा सकते हैं और बेहतर हम स्थिति में फैक्ट्री का जो आउटपुट है बेहतर दे सकते हैं। किसी भी कारखाने में मुख्यतः जो अवयव होते हैं कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है ना, तो जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे तमाम सारे अधिकारी वर्ग बैठते हैं, और मुख्य रूप से वहाँ पर एक वहाँ के मालिक का या एम्प्लॉयर का कमरा होता है, कक्ष होता है। इसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग हेड होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग हेड होता है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जैसे जैसे मतलब बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो बड़े यूनिट्स होते हैं, बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। छोटे में भी कमोबेश वही चीज छोटे स्तर पे होती है, लेकिन अकाउंट्स होता है ना, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। फिर इसके बाद जो मशीनरी होती है, तो कहाँ पर प्रोडक्शन जहाँ पर होता है तो वहाँ पर हमारा मशीन हाउस होता है। रॉ मटेरियल का आना, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल हो सकते हैं, है ना, तो रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर किया जाए, फिर माल कहाँ बने, कहाँ तैयार माल रखा जाए और कहाँ से डिस्पैच हो। तो ऐसी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो बॉयलर्स होते हैं, वहाँ पे कूलिंग वाटर सिस्टम होता है, रिजर्वायर होता है जो अंडरग्राउंड पानी स्टोरेज हम करते हैं। कूलिंग वाटर में ऊपर से हम पानी की रिसाइकलिंग करते हैं जी। तो ऐसे इस तरह से पंप हाउस होता है, कंप्रेसर हाउस अलग होता है, पंप हाउस अलग होता है। तो ऐसे बहुत एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो जब हम फैक्ट्री की बात करेंगे तो बहुत एक बड़ा सेटअप होता है फैक्ट्री, और उसको एक एपिसोड में कवर करना मुश्किल है, लेकिन फैक्ट्री की खास चीजें लेकर के कि कहाँ पर हम क्या बनाएं, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। बिल्कुल। फैक्ट्री अपने आप में एक कारखाना है, एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें तमाम तरीके के काम होते हैं। सर्वांग जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, मालिक का रसूख पूरी फैक्ट्री बना रहे, उसके वर्कर उसका काम सही तरीके से समझें, सही तरीके से करें, उसके अंडर में उसके प्रति वफादार रहें, उसके बाकी जितने भी लोग हैं सही तरीके से काम को आगे बढ़ाएं। उसके लिए सबसे पहले मालिक के अगर कमरे की बात करें, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी फैक्ट्री हो, किस दिशा में होना चाहिए और क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, यहाँ भी वही बात आती है कि जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, ये फैक्ट्री के केस में कई बारी मतलब जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कई एक होते हैं, तो उसमें ओनर का देखना जरूरी होता है कि जो मुख्यतः जो लीडिंग पार्ट जिनका है उनकी हॉरोस्कोप किस हिसाब से है। लेकिन जनरली फैक्ट्री में जो नॉर्थ एरिया होता है, देखिए फैक्ट्री में निश्चित रूप से पहले तो एक बहुत बड़ी प्रेमिसेस है, कई बार वो किलोमीटर्स में होती है, उसकी पेरिफेरी बहुत बड़ी होती है बड़ी फैक्ट्रियों में, है ना। अलग अलग फैक्ट्री के सेटअप्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियां अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है ना। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले तो एक फैक्ट्री में सराउंडिंग्स होती है जो काफी ह्यूज एरिया चाहिए होता है वहाँ पार्किंग के लिए जी। जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जो जुड़े हुए अधिकारी उनकी गाड़ियां पार्किंग, और इसके अलावा जो वहाँ पे
जो लेबर और जो वर्किंग डिपार्टमेंट है उसके जो वर्कमैन है उनकी भी पार्किंग और वो सब। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले एक ह्यूज एरिया फैक्ट्री में छोड़ना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ सेगमेंट में एक बड़ा एरिया छोड़ना चाहिए और वहां पर आप पार्किंग बना सकते हैं, लॉन डेवलप कर सकते हैं, अगर पानी की जरूरत है तो वहां पे रिजर्वायर बना सकते हैं। इस तरह की चीजें, रिजर्वायर जो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जा सकता है, गार्डन वगैरह बना सकते हैं तो वो आप नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, क्योंकि फैक्ट्री में घुसते समय काफी सुंदरता और बहुत सारी चीजें देखें। जो मुख्य द्वार है जहां से फैक्ट्री की एंट्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपका एक सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, तो वो जो फेसिंग है वो सबसे उत्तम रहती है फैक्ट्री के लिए नॉर्थ। तो नॉर्थ अगर नहीं है तो फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को प्राथमिकता दें। यहाँ हम जनरल नियम के आधार पर ये बात बता रहे हैं, तो नॉर्थ एरिया में ही वो, और जो बड़ा एरिया जिसको मैं कह रहा हूँ उसी उसमें कोशिश करके एक नॉर्थ में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना चाहिए और नॉर्थ सेक्शन जो हो उसके साउथ वेस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना चाहिए, जो नॉर्थ का हिस्सा है, नॉर्थ सेगमेंट के साउथ वेस्ट वाले हिस्से में ये ध्यान रखने की हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाना चाहिए। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में का जो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट हो वहां पर जो मेन एम्प्लॉयर हो, मुख्य हो, और जितने इंपॉर्टेंट अधिकारी हो जिनका लीडिंग रोल हो कंपनी चलाने में, उनके केबिन्स वहां बनाने चाहिए। जी, ये तो बात हुई। तो दर्शकों, आपने जाना किस तरह से मालिक का कमरा, जो मालिक का रसूख बना रहे, किस तरीके से मुख्य द्वार और किस तरह से तमाम चीजें एक फैक्ट्री में ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो हमने सारी बातें जानी और बहुत सारी बातें इस फैक्ट्री से जुड़ी, सारी तमाम बातों पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक, खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। राज खुलेगा तारों का किस्मत के खजाने में। आपके लिए क्या है? क्या कहते हैं तारे हमारे? तारे हमारे शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ जन संदेश पर। छोटे पर्दे का ड्रामा। ये बोल रही है ना कि जौन बात गलत है वो गलत है। या रियलिटी शो का हंगामा। You just fantastic. बड़े पर्दे की चहल पहल या बॉक्स ऑफिस पर उथल पुथल। एंटरटेनमेंट स्पेशल हर रोज दोपहर 12:30 बजे और रात 11:30 बजे, सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं
जर्टिको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं कैसी हो एक फैक्ट्री, किस तरह से फैक्ट्री में वास्तु के नियमों को अप्लाई करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी फैक्ट्री को बेहद स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। उस पर चर्चा कर रहे हैं हम सर्वांग जी के साथ। सर्वांग जी, तमाम चीजें आपने बताई। एक फैक्ट्री चाहे बड़े प्रेमिसेस में फैली हो या छोटी हो, सही नियम उसके वही लागू होते हैं। एक मालिक होता है, तमाम लोग होते हैं। ज्यादा बड़ी फैक्ट्री ज्यादा लोग, छोटी फैक्ट्री है कम लोग, लेकिन चीजें सारी वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तमाम चीजें हैं। एक जगह मशीनरी है, बहुत जहाँ ज्यादा काम होता है, एक जहाँ कच्चा माल रखा जाता है, एक बिजली का जो व्यवस्था है उसके लिए जनरेटर्स होते हैं, तमाम बिजली के वायरिंग और बिजली की फिटिंग्स होती हैं। ये तमाम चीजें किस तरीके से एक फैक्ट्री में अलग अलग दिशाओं में रखी जाए जिससे बेहद स्मूथ तरीके से काम हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना आए और प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहे। हाँ, देखो ज्योति, इसमें सबसे पहले मैं सेक्शंस बना के बात करूंगा। पूरी फैक्ट्री के प्रेमिसेस का जो ब्रह्म स्थान है वो पहले तो खाली होना चाहिए। दूसरी चीज, ब्रह्म स्थान में कोई हैवी मशीनरी या कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जितनी भी हमारी हीट से रिलेटेड चीजें हैं, जितनी भी हमारी जो साउथ ईस्ट सेक्शन है, जो अग्निकोण है, वहां पर फर्नेसेस जितनी हैं, इलेक्ट्रिकल जो पैनल्स हैं वो, और जनरेटर रूम, इस तरह की चीजें जो है वो साउथ ईस्ट में कोशिश करनी चाहिए। जहां पर भी लगे उसके साउथ ईस्ट सेगमेंट में। इसके बाद आ जाइए कि आप जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कोशिश करके साउथ वेस्ट में ही और वेस्ट में ही, साउथ वेस्ट और साउथ में होना चाहिए, वेस्ट में भी हो सकता है। और तैयार माल जो निकले बन करके वो सब आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया उसके लिए तैयार गुड्स का होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से जो जिस सेक्शन में भी चेंज रूम हो वो चेंज रूम भी नॉर्थ वेस्ट में सबसे अच्छा रहता है। कैंटीन साउथ ईस्ट में हो सकती है, नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है। और जो मशीन रूम है और जो हैवी मशीनरी जितनी भी है, ऊंची वेसल्स हैं जितनी भी, वो सब साउथ वेस्ट सेक्शन में ले जानी चाहिए। आप जहां पर भी जितना भारी काम हो रहा है वो सब साउथ वेस्ट सेक्शन में ले जाना चाहिए। और ऊंचा, जितनी भी ऊंची मशीनरी लगी है, जितनी भी ऊंची वेसल्स हैं, वो सब साउथ वेस्ट सेक्शन में ले जाना चाहिए। जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में आ सकता है। ओवरहेड टैंक जैसे हम बोलते हैं पश्चिम में होने चाहिए या नॉर्थ वेस्ट में होने चाहिए। उसी तरह से अगर कूलिंग टावर है तो कूलिंग टावर भी वो पश्चिम दिशा में और उत्तर पश्चिम दिशा में अच्छे रहते हैं। टॉयलेट्स की बात करें एक फैक्ट्री में तो किस तरफ होने चाहिए जिससे नकारात्मक जो ऊर्जा है अलग रहे? देखिए, अब टॉयलेट जैसे हम नॉर्थ वाले सेगमेंट में वहां पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाएंगे तो वहां भी चाहिए, लेकिन उस सेगमेंट के जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें कोशिश करनी चाहिए टॉयलेट्स के लिए। बाकी ये एक ह्यूज मतलब बड़ा विषय है और नक्शे के साथ इसको हम लोग आर्किटेक्ट के साथ मिल करके इसको बहुत लंबी प्लानिंग्स की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी इसी तरह से प्लांट में, चेंज रूम में, जहां जहां पर हम टॉयलेट्स की बात करेंगे वो टॉयलेट्स पश्चिमी सेक्शन में रखना अच्छा होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जिस भी सेक्शन के है उसके पश्चिम में हो, उसके पश्चिम तो सही रहता है। तो ये तमाम बातें हैं जो एक फैक्ट्री के मद्देनजर ध्यान में रखना। अब जैसे मशीन रूम है, जो मशीन रूम है उस मशीन रूम में जो हैवी, अब एक बड़ा एरिया हो गया, उस मशीन रूम में जितना हैवी चीजें हैं वो हमारी साउथ वेस्ट में चली जाए। अगर वहां कोई हीट का काम हो रहा है तो वो साउथ ईस्ट में आ जाए, है ना? इस तरह से देखना पड़ेगा जी। तो दर्शकों, ये वो तमाम बातें हैं जो एक फैक्ट्री के मद्देनजर बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए जिससे किसी भी तरह की दिक्कतें आने से पहले ही दूर हो जाए। और अगर वास्तु के इन नियमों को आप अप्लाई करते हैं, चाहे आपका कारोबार हो, आपका घर हो, हालांकि आज हम फैक्ट्री को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो अगर इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कारोबार बेहद स्मूथ तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और बहुत सारी चर्चा बाकी है फैक्ट्री से जुड़े इस विषय पर।
मिनट में। जन संदेश सुपरफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, हर रोज दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। There it is, a win for the Asians. First man on the planet, and it's a Superman from India. Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत। खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। शब्दों के बाण कमान पर चढ़ चुके हैं। घटिया आदमी है, घटिया बात कहता है। आरोप प्रत्यारोप के खंजरों पर धार लग चुकी है। जिनको चौकीदारी का काम दिया गया था, उनने डकैती डालने का काम किया है। कूटनीति के दांव खेले जाएंगे। ताला बहकर आता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। साम दाम दंड भेद सब आजमाए जाएंगे। चाचा बैठू तेरी गोद में और नोचू तेरी दाढ़ी में। क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा? क्या घर का भेदी लंका ढाएगा? किसे मिलेगी माँ? किसके सिर सजेगा ताज? हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। ये है सियासत का कुरुक्षेत्र। जो जीतेगा जंग उसे मिलेगा सिंहासन उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं कैसी हो एक फैक्ट्री, क्या क्या नियम वास्तु के हैं जो एक फैक्ट्री में अप्लाई किए जाएं और फैक्ट्री का जो काम है, जो कारोबार है, वो बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़े, बेहद स्मूथ तरीके से आगे बढ़े और किसी भी तरह कोई दिक्कत सामने ना आए। और बात कर रहे हैं हम सर्वांग जी। सर्वांग जी, तमाम बातें आपने बताई कि सेगमेंट्स कैसे हों, कहाँ कच्चा माल रखें, कहाँ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन काम हो रहा है फैक्ट्री में, तमाम लोग हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस फैक्ट्री में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार होती हैं। क्या वजह हो सकती है और किस तरह की दुर्घटनाएं? मशीन क्योंकि हैं तो मशीनों के साथ भी होती हैं। कई बार शॉर्ट सर्किट, बहुत ज्यादा आग लगने की दुर्घटनाएं आती हैं। तो क्या वास्तु दोष हो सकते हैं इस तरह के, जो इस तरह की दिक्कतें बार बार सामने आ रही हैं? और एक और बात कि अगर इतना बड़ा प्रेमिसेस है या छोटा प्रेमिसेस है, अगर बीम के नीचे मशीन आ रही है, काम आ रहा है, तो उसका क्या असर पड़ेगा प्रोडक्शन पर और कैसे उस दोष से बचा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे इन चीज़ों से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री में चीज़ें हैं कि जब कोई बड़ी प्रेमिसेस होती है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 4 दिशाएं 4 कोने हों। फैक्ट्री एक बड़ा भूखंड होता है और उस भूखंड कई बारी मत्स्याकार होता है, कई बारी ट्रायंगुलर होता है, कई बारी, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और उस केस में अगर उस फैक्ट्री का साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो चाहे हम जितना कोशिश भी कर लें, कहीं ना कहीं जो मालिक की से है और मालिक की जो एक पकड़ है अपने लोगों पे, वो बनना मुश्किल हो जाएगी। उसी प्रकार अगर उसका नॉर्थ ईस्ट कटा है तो फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट कटा है या नॉर्थ कटा है, नॉर्थ ईस्ट कटा है तो हमारे डिसीजंस बहुत गलत होंगे और उसकी वजह से कई बार हमको भयानक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर ईस्ट कटा है या ईस्ट दिशा में कोई ज्यादा दोष डेवलप हो गए, वहां से नीचे सीवेज सिस्टम चला गया है, कुछ ज्यादा दिक्कतें हैं, तो समझ लीजिए सरकारी दिक्कतें उस फैक्ट्री पे आनी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगी। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। और नॉर्थ वेस्ट कटा है तो मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा, डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कोई, हमने एक फैक्ट्री में देखा था, नॉर्थ वेस्ट में कुआं टाइप का इस तरह से वहां पे बना हुआ था पुराना, और वो उन्होंने ढक के बंद कर दिया था, बाद में उसको हमने कंप्लीट करवाया था, उससे उनकी। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो ये सब देखना है, कहाँ पे हाई टेंशन लाइन जा रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखना चाहिए। इसके बाद हम इंटरनल उस पे आते हैं कि भाई बीम है तो ठीक है, फॉल सीलिंग लगाइए आप, वहां से कई बारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की असेंबली
असेंबली हाउस होता है, तो वहाँ लोग लगातार चेन में बैठ करके लाइन से टेबल्स होती हैं और लोग बैठ के असेंबल करते हैं। अब वहाँ अगर ऊपर से बीम जा रही है किसी के तो दिक्कतें आती है, तो उसको फॉल्स सीलिंग से ठीक करिए अथवा वहां से हटाइए, उस व्यक्ति को थोड़ा शिफ्ट करिए अथवा वहाँ फॉल्स सीलिंग लगाइए। तो ये सब तो फैक्ट्रियों में हो जाता है, कर भी दिया जाता है, लेकिन जो हमने बड़ी चीजें बताई कि कोई एरिया कटी हुई है कुछ है, तो उसमें फिर बहुत दिक्कतें आती है, वो सब बहुत ध्यान देने की बात होती है। दूसरा अकाउंट सेक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब बहुत पार्ट्स हैं। तो जो हमारा ये सब जो है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसी से लगे हुए होंगे कि जिनकी जरूरत जिस तरह से पड़ती है उस तरह से। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो हमेशा उत्तर दिशा में बहुत अच्छा रहता है, और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो भी उत्तर पूर्व दिशा में बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब इस तरीके से। लेकिन अगर इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही हों तब ऐसे में क्या किया जाए कि दुर्घटनाओं में कमी आए? सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए आग बहुत लगती है किसी फैक्ट्री में तो क्या दोष हो सकता है? दक्षिण दिशा का दोष और साउथ ईस्ट का दोष हो सकता है। वो दिशा कटी हो सकती है, या वहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर फायर क्लैश हो सकता है, मशीनरी बार बार बैठ रही है, बार बार जो है ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो वहां पे हम लोग जैसे बॉयलर में भट्टी में बार बार हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेकडाउन आते हैं, तो वहां पे हम लोग कई तरह के यंत्र और कई तरह की फायर एनर्जी से उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन जो दिशा दोष हैं, जो कट्स वगैरह हैं, वो उनके की फैक्ट्री का शेप अगर ट्रायंगुलर है वो आपको नजर नहीं आता है। जैसे बड़ी ह्यूज देखेंगे, जब तक उसका लेआउट प्लान नहीं होगा, उसका टॉप व्यू नहीं देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब आप वो देखेंगे वो ट्रायंगुलर है तो इसका मतलब त्रिकोणात्मक हुई, तो वहाँ अग्नि संबंधी दिक्कतें तो आएंगी। तो इसलिए उनका करेक्शन बहुत जरूरी है। कई बार ब्रह्म स्थान की दिक्कतें होती है तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो लगातार अगर कोई किसी टाइप की दुर्घटना हो रही है तो उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है, किस वजह से हो रही है। और खासतौर से आपने कहा अगर दिशा कोई मिसिंग है तो उससे दोष और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक और चीज सुनने में आती है सर्वांग जी कि अक्सर कहा जाता है कि मालिक के रसूख बनाए रखने के लिए उसके कमरे का फर्श ऊंचा होना चाहिए। ये कहाँ तक सही है वास्तु के नियमों के हिसाब से, उसका कितना प्रभाव पड़ता है? नहीं, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक 100 बाई 40 का एक हॉल है बड़ा, और उसके अंदर हम सेगमेंट्स बना रहे हैं, मान लीजिए वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसमें बना है, उसमें जब हम कक्ष बना रहे हैं तब निश्चित रूप से उसके अंदर हम मालिक का कक्ष थोड़ा सा उठा देते हैं। एक तो दक्षिण पश्चिम में रखते हैं क्योंकि वहाँ पे हैवी अर्थ है, फैक्ट्री के अनुसार भी दक्षिण पश्चिम जो है बिग अर्थ बोलते हैं, और अपने यहाँ भी वो जड़त्व बिल्कुल वहाँ पर होता है, तो पृथ्वी तत्व वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो भी बैठेगा वो ज्यादा स्थिर होगा, ज्यादा स्थायी होगा और उसकी से ज्यादा होगी। तो दक्षिण पश्चिम हम हमेशा कहते हैं सबसे ऊंचा, सबसे बंद और सबसे भारी आदमी वहाँ बैठा है जो मालिक है उसका। तो वहां पर भले ही हम एक सूत बढ़ा दें लेकिन उसको अप कर देते हैं। लेकिन जब पूरी प्रेमिसेस की हम बात करेंगे, यहाँ फिर वही फैक्ट्री केसेस में हमें बड़ी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। एक पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत हो रही थी, फैक्ट्री का एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट से था, बहुत बढ़िया था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बहुत ऊंचा था और साउथ वेस्ट एकदम नीचा हो गया था, करीब 5-6 फीट का अंतर था। तो वो पता ही नहीं चल रहा था उतनी बड़ी जगह में। जब उसकी लेवलिंग चेक कराई गई तब वो चीज क्लियर हुई। तो फिर ऐसे में साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा करके, फिर कौन सा साउथ वेस्ट के बाद साउथ, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ऐसे क्रम से है। तो सबसे नीचा नॉर्थ ईस्ट और सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट, ये जो एक्सेस है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की, ये एक्सेस नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा और साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा। ये बिल्कुल ध्यान में रखने बिल्कुल ध्यान। चलिए, वक्त की हमारे पास बहुत कमी है और दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी आपने दी, अब चलते टिप ऑफ द डे। भाई देखिए, फैक्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि आपका बिजनेस बढ़िया सा रन हो, और हमने किसी भी स्तर की छोटी फैक्ट्री से लेकर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में जो सबसे बड़ी समस्या देखी है लोगों की, वो है रनिंग कैपिटल और जो धन का आवागमन। और उसके लिए अगर तो सबसे पहले आप अपने जो फैक्ट्री का जो प्रीमिसेस है पूरा उसका देखिए, नॉर्थ ईस्ट उसको चेक करिए, नॉर्थ ईस्ट में बढ़िया सा गार्डन बनाइए और नॉर्थ ईस्ट में खूब फाउंटेन्स लगवा दीजिए। और फाउंटेन्स चलेंगे, एक्टिव वाटर रिसोर्स वहां पर होगा, तो उसका फैक्ट्री के चलने में और फैक्ट्री के रोलिंग मनी में और उसके पैसे संबंधित चीजों में कमाल का फल मिलेगा। तो दर्शकों को कमाल का अगर फल आपको चाहिए तो बस ये टिप ऑफ द डे आपके लिए है। और साथ ही साथ तमाम बातें सर्वांग जी ने आपको बताई जो आप अपनी
फैक्ट्री के जो तमाम बातें हैं, वास्तु से संबंधित ये नियम हैं, अगर इन्हें आप अप्लाई करते हैं तो बेहद स्मूथ आपकी फैक्ट्री चलेगी। और हमारी यही कामना है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, सर्वांग जी के इस ज्ञान के माध्यम से हम आप तक तमाम वो बातें पहुंचा पाएं जो आपके कार्य को शुभता प्रदान करें और दिनों दिन आगे बढ़ाएं। इसी के साथ वास्तुवाणी के आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।